नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं रवि तिवारी रीजनिंग की इस क्लास में आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। हम लोगों को पढ़नी है क्लॉक और क्लॉक में कल हम लोगों ने 0 डिग्री को पढ़ा था। क्लॉक में कल हम लोगों ने 0 डिग्री को पढ़ा था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो 0 डिग्री का कोण होता है, जो 0 डिग्री का कोण होता है वो प्रत्येक घंटे में बनता है 1 बार, 24 घंटे में बनता है 22 बार। सब लोग आ जाए तब तक मैं रिवीजन करता, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री की ओवरलैपिंग नहीं होती। क्लियर है? एक तो ये बात हुई थी। दूसरा, आज मैं दूसरी लैब में हूं इसलिए रंग रूप बदला है, आज सफेद नहीं सब काला है, ठीक है। दूसरा, मैंने कहा था कि इसको हम 4 नामों से जानते हैं। दोनों सुइयों का एक साथ एक दूसरे के ऊपर होना, दोनों सुइयों का एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर होना, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में संपाती होना, या दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री के कोण का बनना। ठीक है, तो यहां तक की बात समझ में आ गई थी। फिर मैंने आपको ये बताया था कैसे इसको हल करना है, तो मैंने कहा था कि 60/11 से इसका 12 न्यारा हो जाएगा। ये भी बात हो गई थी। फिर बात अटक गई थी कि सर ये बताइए कि 12 से 1 के बीच में क्यों नहीं बनता। ठीक है, और बाकियों में बनता है तो क्यों बनता है, 1 घंटे में एक बार कैसे बनता है, घड़ी में कैसे दिखता है, अनेक तरह की बातें। ठीक है, तो हम लोगों को ये बात करनी थी। अब देखो देखो मामला मालूम क्या है, देखो इसको अब मेरी तरीके से समझो। यह एक घर है, इस घर में 2 लोग रहते हैं। ठीक है, एक का नाम एस से शुरू होता है और एक का नाम एम से शुरू होता है। इन दोनों को एक दूसरे से असीम प्रेम है, इन दोनों को एक दूसरे से असीम प्रेम है। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम चाहते हैं कि हमारी उससे मुलाकात हो जाए। ठीक है, इतना प्रेम है कि ये लोग हर घंटे में एक बार मिलना चाहते हैं। इतना प्रेम है कि ये बार हर घंटे में एक बार मिलना चाहते हैं। तो देखो, मिनट वाली सुई निकलती है और हर घंटे में एक बार मिलती है और मिलके चली जाती है ना, मिलती है और मिलके चली जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि ये मुलाकातें 12 से 1 के बीच में रुक जाती हैं। ठीक है, कैसे रुकती हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे हम किसी एक समय से शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा। देखो बेटा, जैसे घड़ी में 3 बजा है, ठीक है, 3 बजा है इस समय। अब बहुत कंसंट्रेट हो जाइए, 3 बजा है। अब दोनों सुइयों के बीच में प्रेम है, तो ये मिनट वाली सुई हमेशा घंटे वाली सुई से मिलना चाहती है, तो 3 से 4 बजे के बीच में मुलाकात करने के लिए निकली। जैसे ये निकली बेटा, और जैसे यहां पर आएगी, अब ये दोनों सुइयां एक दूसरे से मुलाकात कर रही हैं, मतलब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं, एक दूसरे से 0 मिनट की दूरी पर हैं, एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में संपाती हैं। मतलब 3 से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के मध्य इस समय 0 डिग्री का कोण बना है। जब आप इसी को कैलकुलेट करते हैं 60/11 से, तो आप क्या कहते हैं, 3 से 4 का कोण बने क्या बनेगा, तो आप कहते हैं 60/11 गुणे 3, यही कहते हैं। तो इस कोण का मान कितना आता है, 180/11। तो आप जब इसको हल करते हैं तो आप क्या कहते हैं, 11 एकम 11 कितना बचा बताओ, 7 बचा, 11 छक्के 66, 16 सही 4/11। तो आप निकालते हैं कि ये कोण बना 3:16 सही 4/11 पर। तो ये देखो बेटा, जो समय है ये 3:16 सही 4/11 का समय है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। अब ये बिछड़ने का समय है, अब ये सुई बिछड़ गई, बिछड़ के ये सुई आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी आगे बढ़ी, तो इस सुई में 4 बज गया। अब फिर नया घंटा शुरू हुआ, जैसे ही नया घंटा शुरू हुआ, फिर मिनट वाली सुई ने कहा कि हमको फिर मिलना है, फिर मिनट वाली सुई मिलने के लिए निकल गई, और फिर देखो 4 से 5 बजे के बीच में फिर 0 डिग्री बना, बना 4 से 5 बजे के बीच का 0 डिग्री बना। फिर वही तीनों स्थितियां हो गई। फिर देखो बेटा, ये सुई यहां निकल गई 5 बजे, अब फिर मिलेगी, तो ये देखो बेटा 5 से 6 बजे के बीच का 0 डिग्री बना, 5 से 6 के बीच का 0 डिग्री। फिर ये सुई निकल गई,
यहां आ गई। अब देखो बेटा 6 से 7 बजे के बीच का 0 डिग्री बना, हर घंटे में एक बार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? घर पर भी बना सकते हो। हाँ चलो, अब देखो 7 बज गए और 7 से 8 के बजे के बीच में देखो बेटा, फिर ये देखो ये 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, 8 बज गए। घर पे बहुत महंगी वाली है, वो नहीं लाते हम इधर। ये बेटा देखो इधर वाली है, ये बन गया। ठीक है, हाँ, तो हर घंटे में एक बार बन गया। अब समस्या क्या है, ये मुलाकातों का दौर चल रहा था। ठीक है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अब बहुत ध्यान से समझने की चीज है बेटा, 5 मिनट सब बच्चे कंसंट्रेट रहे। देखो, जैसे कोई समय शुरू होता है तो वो कब खत्म होता है। जैसे मान लो कि आपने कहा कि 9 बजे का समय शुरू हुआ, तो 9 बजे का समय कब शुरू होगा? समय की 3 यूनिट होती हैं, आवर्स, मिनट्स। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आवर्स, मिनट्स और सेकंड। 9:00 और 00 अभी 9 बजे का समय शुरू नहीं हुआ, क्योंकि इस समय को आप क्या कहते हैं, या इस समय को आप कहते हैं 8:59 यह जो 60वां सेकंड है, ध्यान रखो, यह जो 60वां सेकंड है, यह पिछले समय को पूर्ण कर रहा है। पिछले समय को पूर्ण कर रहा है, ये 60वां सेकंड पिछले समय को पूर्ण कर रहा है। आप क्या कहते हैं बेटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अगर आपसे कभी कोई पूछ लेगा तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए समझिए। आप क्या कहते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और आप कहते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो आप कहते हैं 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है यह जो 60वां सेकंड है ये भी गिनती में है, और यह जो 60वां मिनट है ये भी गिनती में। जैसे आपने लिखा 8:59 और जैसे ही 60 सेकंड हुए ये पूरा हुआ, यह पुराना समय पूरा हुआ, जिसको आप क्या कहते हैं? 9। यह जो समय है बेटा, यहां तक का समय, ये 8 से 9 के बीच का समय है। 8 से 9 के बीच का समय। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 9 से 10 के बीच का समय, 9 से 10 के बीच का समय कब प्रारंभ होगा? कब प्रारंभ होगा? तो देखो यहां तो 9 बजा है, अब 9 से 10 के बीच का समय प्रारंभ होगा जब सेकंड की पहली यूनिट चलेगी। जैसे अगर घड़ी में देख लो, जैसे देखो बेटा ये 9 बजा है, सपोज करो। अब ये जो सुई है, कौन सी सुई? सेकंड वाली सुई। जब तक ये पूरा सेकंड करके यहां आएगी तो मतलब ये 360 डिग्री का सर्किल पूरा करेगी। तो ये जो समय होगा ये कितने बजे का होगा? 9 बजे का समय होगा। क्लियर है? तो 9 बजे का समय कब शुरू होगा? 9 बजे का समय शुरू होगा जब इसकी पहली यूनिट चलेगी, तो आप कहेंगे 9:00 और 01 सेकंड से अब ये 9 बजे का समय शुरू हुआ है, जो कब तक चलेगा बताओ? 9 से 10 का समय। तो आप कहेंगे 9:59 तक, या इसी को आप क्या कह देंगे बताओ? 10:00 लेकिन ये 10 से 11 के बीच का समय नहीं है। लेकिन ये 10 से 11 के बीच का समय नहीं है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बताओ। इतनी बात समझ में आई बेटा को? अब देखो समस्या कहां है। 9 बजे बन गया, आगे बढ़े। अब ये 9 से 10 के बीच का बन गया, बन गया। अब देखो, अब ये देखो बेटा, ये 10 से 11 के बीच का बन गया। ये किसके बीच का है? 10 से 11 के बीच का। ठीक है, 10 से 11 के बीच का है। अब 11 से 12 के बीच का देखो कब बनेगा? यहां से सुई चली मुलाकात करने के लिए, यहां से सुई चली मुलाकात करने के लिए, तो 11 बजा। अब 11 से 12 के बीच का बनेगा, अब जब ये सुई यहां से आएगी तब बनेगा। तो देखो ये मुलाकात नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, ये दौड़ते हुए आ रही है मुलाकात करने, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, ये भी मुलाकात नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, और जैसे ये सुई बेटा ठीक 12 बजे आई तो ये मुलाकात हो गई।
तो 12 बजे जो मुलाकात हुई ये किस किस के बीच की मुलाकात है? क्योंकि ये समय 12 बजे का नहीं है। अब गौर से देखो ये समय कितना बजा है, इतना अगर समझ गए हो तो इसको गौर से देखो। इस समय घड़ी में बजा है 11:59 और 60 सेकेंड। मतलब यह जो समय है बेटा 12 बजे का, यह समय किस किस के बीच का है? तो आप कहोगे 11 से 12 के बीच का समय है। 11 से 12 के बीच का समय है, क्योंकि 11:59, क्योंकि 12 का समय तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। यहां तो इसने अपनी पूरी कैलकुलेशन को पूरा किया है, क्योंकि आप क्या कहते हो 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इसने मिनट की कैलकुलेशन ने भी पूरा किया बोला, और यही 0 डिग्री बन गई। तो ये 0 डिग्री किस किस के बीच का है? 11 से 12। 12 से 1 के बीच में मुलाकात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 12 बजे का समय कैसे शुरू होगा? 12:00 और 01 सेकेंड। ये फर्स्ट यूनिट है किसी समय की, पहली इकाई, फर्स्ट यूनिट। जब ये चलना शुरू होगी तभी समय शुरू होगा, और ये खत्म कब होगा? 12:59 पर, या हम इसी को क्या कहेंगे? 12:60। इसी को हम क्या कहेंगे? 12:60, या हम इसी को क्या कहेंगे? 1:00 00:00 कहेंगे? कहेंगे कि नहीं? अब देखो, अब 12 बजे, अब 12 बजे भाई ये सुई फिर चलना शुरू की। अब जैसे ही पहला सेकंड होगा मिनट की सुई भी चल जाएगी। अब 12 से 1 के बीच में देखो बेटा ये मुलाकात होगी नहीं, क्योंकि देखो यहां से सुई चली थी 12 बजे से। अब यहां से चली 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और जैसे इसका पीछा करते हुए फिर से 12 पर आएगी, तब तक घड़ी में कितना बज जाएगा बेटा? 1 बज जाएगा। बज जाएगा 1 की नहीं? तो ये घंटे बिना मुलाकात के ही निकलेंगे। यह घंटा बिना मुलाकात के ही निकलेगा, और यहां हो जाएगी 1 बजे, लेकिन ये 1 से 2 के बीच की है। 1 से 2 के बीच की मुलाकात है ना? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है भैया, है ना? चलो, समझ में आ गया? तो क्या रायता फैला था? रायता ये था कि 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती, तो भाई ये दिन में भी नहीं होगी और रात में भी नहीं होगी। अभी क्लियर हो गया सब मामला? क्लियर है सबको? अब कोई पूछेगा तो बता देंगे। देखो, जैसे आप कहते हैं, हाँ, जैसे देखो आप कितना अन्याय करते हैं। आप कहते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है? तो आप किसी से बताते हैं कि 9:56 हो गए। आप कहते हैं 9:57 हो गए। आप कहते हैं 9:58 हो गए। आप ये भी कहते हैं कि 9:59 हो गए। लेकिन क्या आपने कभी किसी से ये कहा आज तक कि भैया घड़ी में 9:60 हो गए? नहीं कहा। क्यों? आपने 60वें मिनट का हक किसको आज तक दिया ही नहीं। हक नहीं दिया इस 60वें मिनट का आपने, नाइंसाफी की है आपने इसके साथ। आप सोचिए, क्या इस 60वें मिनट के, अगर इस मिनट को निकाल दिया जाए तो 9:59 रह जाएगा जीवन भर के लिए? क्या ये समय कभी आगे बढ़ पाएगा? तो जितना 59वें मिनट की कीमत है, जितना 40वें मिनट की कीमत है, जितना 35वें मिनट की कीमत है, जितना पहले मिनट की कीमत है, उतनी ही 60वें मिनट की भी कीमत है। लेकिन आप किसी से कहते नहीं। आप ये तो कहते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन कभी आप ये नहीं कहते कि 9:60 हो गए। क्यों नहीं कहते? कहना चाहिए ना कि 9:60 हो गए। बोलिए, है ना? कहना चाहिए बेटा कि 9:60 हो गए, बताइए। जब नहीं कहेंगे तो इसका मतलब है कि उसका पूरा हक उसको नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ, हाँ। अब देखो, जैसे कई हम लोग कई घड़ियों में कई बार ये करते हैं। जैसे बताओ, एक बात बताओ, जैसे मान लो 8, बहुत ध्यान से सुनना, 8:29
20 मिनट की ट्रेन थी, 8:20 की ट्रेन थी, और आप 8:40 पर पहुंचे, मिनट पर स्टेशन पहुंचे। आप 8:40 पर स्टेशन पहुंचे, 8:20 की ट्रेन थी, 8:40 पर स्टेशन पहुंचे। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप? आप जब पहुंचते हैं तो ट्रेन तो निकल गई, तो आप कहते हैं ट्रेन छूट गई। क्या कहते हैं? ट्रेन छूट गई। यही कहते हैं कि नहीं, बताओ? हाँ, यही कहते हैं। बोलो, यही कहते हैं ना कि ट्रेन छूट गई। गलत, गलत। ट्रेन नहीं छूट गई बेटा, तुम छूट गए। अब आज सोचो कि ट्रेन छूटती है कि तुम छूटते हो। ट्रेन कैसे छूटी? ट्रेन तो भाई अपने समय से चली गई। कौन छूटा? जो लेट था वो छूट गया। कहते तो उल्टा हो, कहते हो ट्रेन छूट गई। अरे ट्रेन तो जितने लोगों को लेके जाने वाली थी उतने लोगों को लेके चली गई, छूटे तो आप। तो आपको कहना ये चाहिए कि 20 मिनट की देरी से हम छूट गए, 20 मिनट की दूरी से हम छूट गए। सामान्य भाषा में तो कोई बात नहीं होती, सामान्य भाषा में तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जब पीसीएस में यही वाक्य मुख्य परीक्षा में वाक्य शुद्धि के लिए पूछा जाता है तो इसको 90% लोग बेटा गलत कर देते हैं। पीसीएस में आता है वाक्य को शुद्ध करो और उसमें लिखा होता है कि 20 मिनट की देरी से ट्रेन छूट गई। सही है कि गलत है? तो कई लोग सही कर देते हैं, जबकि गलत है वो होता है। आयोग कहता है कि 20 मिनट की देरी से ट्रेन नहीं छूटी, वाक्य क्या होगा? 20 मिनट की देरी से व्यक्ति छूट गया। 20 मिनट की देरी से व्यक्ति छूट गया, है ना? ग्रामेटिकल देखो उसको। तो घड़ियों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं जानते, अब हम आपको आगे बताएंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसी इंटेंशन के साथ। 0 डिग्री की ओवरलैपिंग तो पूछ, अब हम लोग यहाँ पे बात किसकी करते हैं बताइए? 180 डिग्री के ओवरलैपिंग की बात करते हैं। जब भी 180 डिग्री का जो है नाम हमारे जहन में आता है, हमारे जहन में इस तरीके की धाराएं आती है, एक सीधी रेखा दिखाई देती है। वो सीधी रेखा कैसे भी हो सकती है, वो सीधी रेखा ऐसे 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 भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, चलो। अब अगर ऐसे हो सकती है, तो अगर ऐसी सीधी रेखाएं 180 डिग्री का कोण दिखाती हैं, तो आप बताओ ऐसी सीधी रेखाएं जो है एक घड़ी के डायल में भी हमको दिखती होंगी। अगर हम इसको एक घड़ी का डायल मान लें, तो एक घड़ी के डायल में दो सुइयों के मध्य बनने वाली ऐसी सीधी रेखाओं को 180 डिग्री का कोण कहते हैं या 180 डिग्री की ओवरलैपिंग कहते हैं। इसके कई अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कल हमने 0 डिग्री के नाम देखे थे, वैसे इसके भी कई अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आप कहते थे कि जब 0 मिनट की दूरी होगी तो कोण 0 डिग्री का होगा, हमने मान लिया। आप कहते थे जब 1 मिनट की दूरी होगी तो कोण 6 डिग्री का होगा, हमने ये भी मान लिया। तो अब हमको ये बताइए कि कितने मिनट की दूरी होगी कि कोण 180 डिग्री का होगा? 30 मिनट की दूरी। कितने मिनट की दूरी होगी? 30 मिनट की दूरी। तो सबसे पहले बेटा ये बताओ कि सबसे पहला नाम जो इसका होगा वो क्या होगा? दोनों सुइयों के मध्य सबसे पहला जो इसका नाम है वो क्या होगा बताओ? तो वो ये नाम होगा दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी का होना। 30 मिनट की दूरी का होना। ठीक है, चलो।
दूसरा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे पे आते हैं। तो दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी का होना। हाँ, चलिए आइए, दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट की दूरी का होना। अब देखो, अब दोनों सुइयों के मध्य जब 30 मिनट की दूरी होगी, तो ये देखो एक सीधी रेखा होगी, तो आप समझ लो कि ये सेंटर है। अगर एक सुई इस दिशा में है तो एक सुई इस दिशा में है। 180 डिग्री का जब कोण होगा तो दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी, एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी होगी, तो एक सुई इस दिशा में होगी और एक सुई इस दिशा में होगी, है ना? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे दोनों सुइयों का दोनों सुइयों का एक दूसरे के एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना। दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना। तीसरा, फिर हम लोग कहेंगे दोनों सुइयों का सीधी रेखा में होना। मैंने क्या बताया था? सीधी रेखा में होना। अगर सीधी रेखा संपाती हो तो 0 डिग्री होगा और केवल सीधी रेखा हो तो 180 डिग्री होगा। दोनों सुइयों का सीधी रेखा में होना, है ना? तो देखो, हम 180 डिग्री को 4 नामों से जानते हैं। दोनों सुइयों का एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होना, दोनों सुइयों का एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना, दोनों सुइयों का एक सीधी रेखा में होना। इसका मतलब यह है कि दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है? हाँ, दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। क्लियर है? चलो, अब 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का जो कोण होता है, वो प्रत्येक घंटे में बनता है एक बार। प्रत्येक घंटे में बनता है एक बार। 24 घंटे में बनता है 22 बार। 24 घंटे में बनता है 22 बार। कब कब नहीं बनता? शाम को और सुबह 6 से 7 के बीच में ये ओवरलैपिंग नहीं होती। शाम को और सुबह 6 से 7 के बीच में ये ओवरलैपिंग नहीं होती। क्लियर? तो 180 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में बेटा एक बार, 24 घंटे में 22 बार और शाम को 6 से 7 के बीच में ये ओवरलैपिंग नहीं होती। क्लियर है? बात समझ में आ गया? अब फिर हमें देखना होगा कैलकुलेटिव मोड पर कि ये कैसे होता है। ठीक है? तो एक घंटे में एक बार, 24 घंटे में 22 बार और 6 से 7 के बीच में ये ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है? हाँ, क्लियर हुई बात? चलो, 180 डिग्री की ओवरलैपिंग हम लोगों को देखनी है। तो देखो, 180 डिग्री का कोण बनता कैसे है, पहले ये समझो। घड़ी में तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कैलकुलेशन करो। देखो, 60/11 तो सबको याद है। अब हम लोगों को मेथड से नहीं जाना है, ठीक है? अब हम लोगों को देखना है कि हम कैसे करते हैं, ठीक है? अब जैसे मैंने कहा कि 4 से 5 बजे के बीच का 180 डिग्री बनाना है, ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि 9 से 10 के बीच का 180 डिग्री बनाना है। जैसे मैंने कहा 12 से 1 के बीच का 180 डिग्री बनाना है। जैसे मैंने कहा कि 8 से 9 के बीच का 180 डिग्री बनाना है। और जैसे मैंने कहा कि 1 से 2 के बीच का 180 डिग्री बनाना है। कंसंट्रेट करिए, तुरंत खत्म कर रहे हैं। मेथड से बहुत बड़ा है, मेथड आप लोग सीख चुके हैं। चलिए, अब समझ लीजिए। ठीक है, आइए देखो, 4 से 5 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 9 से 10 के बीच में और 12 से 1 के बीच में। देखो, हमेशा याद रखो, 180 डिग्री का कोण कब कब नहीं बनता? 6 से 7 के बीच में। 6 से 7 के बीच में ये कोण नहीं बनता है, याद है? अब जो समय दिया गया हो, 6 से लेके उस समय तक को काउंट कर लो। जो भी समय दिया गया हो, 6 से लेके उस समय तक को काउंट कर लो, जितने घंटे हो रहे हैं उसका गुणा कर दो। जैसे 4 से 5 के बीच में पूछा गया, तो 6 से लेके 4 तक काउंट कर लो। कभी भी 6 मत गिनना, कितना हुआ? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। हमें बीच के घंटों का गुणा करना है। हमें बीच के घंटों का गुणा करना है। कैसे?
जो छोटा समय हो 6 से लेके उस समय तक गिन लो, छोटे समय से छोटे समय तक, 6 से ले हमेशा गिनती 6 से होगी। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बताओ 4 से 5 के बीच का कोण कब होगा? तो 60/11 में जितने घंटे गिनती में आए हैं उनका गुणा कर दो, 10 का होगा तो बन जाएगा 600/11। समय बेटा जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 11 पन्ना 55, कितना बचा? 5, 11 चुक 44, 54 सही 6/11। मतलब समय हो गया 4:54 सही 6/11। और 4:54 पर बताओ घड़ी की सुई कहाँ होती है? यहां होती है 4:54 पर, ऐसी घड़ी होती है। और कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। फिर समझो, हड़बड़ाओ मत। जैसे हमें 9 से 10 के बीच का देखना है तो हमें गिनती हमेशा 6 से करनी है। 6 को टॉप पे लिख लो। गिनती हम कहां से करेंगे? 6 से। अब हमें 6 से 9 तक, तो 7, 6 से हम गिनेंगे तो क्या होगा? 7 8 9। कितने घंटे हुए? 3। तो हम कह देंगे 60/11 गुणे 3 बराबर 180/11। क्लियर? अब जैसे देखो हमें 1 से 2 के बीच में गिनना है तो 6 से गिन लो, ठीक है? 6 से लेके 1 तक, छोटे समय तक। 7 8 9 10 11 12 1। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या कहेंगे? 60/11 गुणे 7 तो कितना हो जाएगा? 420/11। है ना? हो जाएगा 420/11। अब जैसे हमें 8 से 9 के बीच का गिनना है तो 6 से लेके 8 तक गिनो। 7 8 कितने घंटे हुए? 2। तो हम क्या कहेंगे? 60/11 गुणे 2 बराबर 120/11। हो 12 से 1 के बीच में गिनना है तो 6 से लेके 12 तक गिनो। 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ? 6 हुए। 3 3 6। तो हम कहेंगे 60/11 गुणे 6 बराबर होगा 360/11। काम खत्म। बोलो, काम खत्म। बेसिक मेथड से लगाएंगे तो बहुत बड़ा होगा। जैसे अभी मैं एक सवाल बेसिक मेथड से भी बताऊंगा तो वो वहां पे कैलकुलेशन काफी होगी। 6 से स्टार्ट करना है। हाँ, क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता तो हमें स्टार्ट करना है 6 से। क्योंकि 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं। क्लियर है? तो हम स्टार्ट कब से करेंगे? 6 से करेंगे। देखो 12 बजा है। 12 से 1 के बीच का 180 डिग्री ये बनेगा जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ बिल्कुल सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये बन गया 12 से 1 के बीच का, हर घंटे में बनेगा। 1 से 2 के बीच का 6 को काउंट नहीं करेंगे। 1 घंटा जब 7 बजेगा तब होगा ना। जैसे आप 1995 में पैदा हुए तो पैदा ही होते हुए मम्मी नहीं कहती कि आप 1 साल के हो गए। 1995 से लेके 1996 तक जब 1 साल इंतजार किया होगा घर वालों ने और वही तारीख आई होगी तो मम्मी ने कहा होगा 1 साल का हो गया हमारा बेटा, ये 1 साल की हो गई हमारी बेटी। तुरंत नहीं, पैदा होते नहीं। तो 6 बजे से अगर किसी घंटे को गिनना है तो 6 बजे से कोई घंटा कब पूरा होगा? जब 7 बज जाएंगे तो हम कहेंगे 1 घंटा हो गया। तो 6 को कैसे गिन लोगे? 7 8 9। 6 को नहीं गिनेंगे, है ना? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है बताओ? हाँ। जब अपनी उम्र गिनते हो तो गलती नहीं करते होगे। उम्र जब अपनी गिनते हो और 1995 में पैदा हुए हो तो उम्र तो बिल्कुल सही गिनोगे। 96 में 1 साल के, 97 में 2 साल के, 98 में 3 साल के, ऐसे गिनते होगे। गिनते होगे ना? उसमें ऐसे नहीं गिनते होगे कि 96 1 साल, 97 1 साल, नहीं। ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसे नहीं गिनते ना। हम्म, चलो जोक सपाट, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, सबके लिए था। ठीक है? तो देखो हर घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। कब कब नहीं बनता है? तो आप कह देंगे कि सर इस समय नहीं बनता है। ठीक है? सोनी, भार्गव, वैशाली दुबे हम लोग भी हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, आप लोग भी है, मालूम है हमको। हाँ ठीक है, चलो। तो समझ में आ गया ये?
अब 6 से 7 के बीच में क्यों नहीं बनता, यहां बात अटकी है, तो इसको भी समझ लो। देखो फिर वही बात, देखो बनाते चलो, 2 बजे का बन गया, अब 3 बजे का कहां बनेगा, देखो बनाते चलो अपने आप समझ में आएगा। ये 3 बजे का बना, अब 4 बजे का कब बनेगा, सीधी रेखा कब होगी 4 बजे का, ये 4 बजे का बना। कोई पूछे तो ऐसे घड़ी लेके बता देना ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है। फिर 5 बजे का कब बना, अब यहीं से फंसेगा मामला। देखो ये बना बेटा 5 बजे का, 4 ये किसके किसके बीच का बना, 4 से 5 के बीच का बना, ये बना। अब 5 से 6 के बीच का कब बनेगा, तो फिर वही बात बेटा, 5 बजे का समय कब शुरू होगा, 5:00 और 01 से शुरू होगा। अब खत्म कब होगा, 5:59 पर, या है ना 5:60 पर 00 पर, या 6:00 पर, ये तीनों एक ही है। यहां तक का जो समय है वो 5 से 6 के बीच का समय है। ये समय किसके बीच का है, 5 से 6। और 6 बजे का समय कब शुरू होगा, 6:00 और 01 से शुरू होगा, जो 6:59 तक चलेगा। इस समय में नहीं बनेगा। अब जैसे देखो ये 4 बजे से देखो समझ में आएगा, जैसे घड़ी में कितना बजा है 4, और 4 से 5 के बीच का 180 डिग्री बनाना है, तो सबसे पहले तो जीरो बनेगा, और जीरो के बाद फिर एक दूरी 30 मिनट की होगी, तो यहाँ 180 बनेगा। अब कितना बच गया, 5। अब 5 के बाद बेटा यहां से जब तर 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 ये सुई चली बेटा, तर 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 तर, तो सबसे पहले इसने 5 से 6 बजे के बीच का 0 डिग्री बनाया, 0 डिग्री बनाया। फिर 0 डिग्री बनाने के बाद जब ये सुई चली, 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 तो ये देखो बेटा अब इसने 180 डिग्री बनाया, लेकिन ये 180 डिग्री बना 5:60 पर। कब बना, 5:60 पर। तो 5:60 पर तरतर 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 ये 180 डिग्री जो बना है, वो बताओ किस किस के बीच का बना है, 5 से 6 के बीच का। 5:60 पर जो 180 डिग्री की सीधी रेखा दिख रही है, ये किस किस के बीच की है, 5 से 6 के बीच की। समझ में आ गया। अब 6 से 7 के बीच में मुलाकात, ये देखो 6 से 7 के बीच में नहीं बनेगा, कैसे, देखो ये सुई इधर आई, अब 180 डिग्री से दूरी कम होना शुरू हो गई, इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई इधर आई, तो पहले तो बना जीरो। अब यहां पे जब जीरो बना, अब कभी भी इनके बीच में यहां तक 30 मिनट की दूरी होना संभव नहीं है ना, कैसे, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि देखो ये 5 मिनट की दूरी, ये 10 मिनट की दूरी, ये 15 मिनट की दूरी, ये 20 मिनट की दूरी, ये 25 मिनट की दूरी होगी और 7 बज जाएगा। 30 मिनट की दूरी नहीं होगी, और 30 मिनट की दूरी जब होगी वो यहां होगी, तो वो 7 से 8 के बीच का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 5 से 6 के बीच में तो बनता है प्यारे बच्चा, लेकिन 6 से 7 के बीच में कोण नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज के लिए इतना ही, जल्द ही जो है मुलाकात होगी, है ना। ख्याल रखिए अपना।